पुट के लिए आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि पैसा कलेक्ट कर रहा है मार्केट। यहाँ जो है ना हमको बायोस के जगह पे सेलर दिखा दो, ठीक है इधर बाइक आना चाहिए था, ये बताइए हमको, इधर से बाइक आना चाहिए। सेल्स वीक हो गए यहाँ पे, सेल्स वीक हो गए यहाँ पे। यहाँ पर बाइक रेड होगी, सेल पर यहाँ पर जो है यहाँ पर बायोस आना चाहिए, लेकिन सेलर आया, सेलर क्यों आना चाहिए यहाँ पे बाइक को, ये तो बताइए। क्यों आना चाहिए यहाँ पे बाइक को? क्यों आना चाहिए? क्योंकि नीचे गया ना, यहाँ से बायोस नहीं करेगा। हे भगवान। ऊपर से तो सेलर आएंगे ना, नीचे से जाएंगे बायर, बॉटम से जाएंगे बायर, टॉप से आके सेलर। अब देखो नीचे से बायर जा रहे हैं, स्ट्रांग है, पावर में स्ट्रांग है। अब जो है अब तो फिलहाल तो बाइक पावर है, पावर निकाल यहाँ से। तो वो जा सकते हो ऊपर, लेकिन सेलर की पावर है, तो वो पावर इधर आई है मार्केट। और ये अच्छी जल्दी साइज की कैंडल है, ये डेढ़ साइज की कैंडल नहीं है, तो एक और कैंडल बना सकती थी मार्केट। अगर ये साइज इंक्रीज होता तो मैंने फुट मारता। इस कैंडल को वेट करना है, यहाँ पे बायर्स नहीं आते। और ये कैंडल बड़ी बनती है, इतना कलेक्ट किया है ना, ये जॉइन करने जाते हैं, जॉइन करने जाते हैं तो ऐसा कैंडल बनता है, मुझको बताइए। फेक आउट करता है, लोग ट्रैप करता है, डेविड नहीं जाता है। ठीक है, छोटा बना है तो मार्केट इस पावर को उठाया है यहाँ पे, तो मार्केट कंटिन्यू करेगा, इसको तोड़ेगा, समझे? फिर लाइन अप लगेगा। ऊपर से रेड रेड टू ग्रीन नहीं देखेंगे। रेड टू ग्रीन, हाँ ये हाँ ये तो इसमें ज्यादा गैप बहुत छोटी छोटी लंबी भी छोड़ दी है मार्केट। नहीं, जहाँ पे करंट कैंडल पे भाई ने एंट्री ली हुई है उसके आगे जो आप बोल रहे हो कि आपके लिए लेनी थी, तो वहां से डाउन के लिए ले सकते नेक्स्ट वाले पे। नहीं देखो, अगर जाना होता ना तो मार्केट बायर्स को कलेक्ट नहीं करने देता। अगर कलेक्ट किया भी था बायर्स ने तो एक कैंडल पे एग्जॉस्ट कर देता, पर उसने कलेक्ट किया बट एग्जॉस्ट नहीं किया, उसने स्टेबल कैंडल बनाई। ठीक है, तो मार्केट से एक और कैंडल इस पावर को मार्केट फॉलो करना चाहे तो एक और कैंडल बनाएगी, तो इसको तोड़ी। अच्छा कुछ भी ले सकती है मार्केट, आज मैं बताता हूं इंटरनल डायरेक्शन। ठीक है, इंटरनल डायरेक्शन ये ठीक है ट्रेड इसमें, क्योंकि ये देखो सेलर प्रेशर था, सेलर प्रेशर था, जाने के बायर प्रेशर रहता है, मतलब बायर एग्जॉस्ट किया है, तो ये ठीक है। अगर स्ट्रक्चर भी डाउन था, ठीक है, ये ट्रेड था, ये भी ठीक है, सेलर एग्जॉस्ट किया प्रॉपर्टी मस्त, ठीक है, मस्त ट्रेड है। सेंटीमेंट आ गया, हां ठीक है, दो ही कैंडल में सेंटीमेंट आ गया, तो एग्जॉस्ट करता है वो, ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें जो प्रेशर कलेक्ट किया वो एक कैंडल पे निकाल दिया, एक कैंडल में मार्केट सेंटीमेंट के पास पहुंच गया, वो ठीक है। इसमें भी सेम चीज कलेक्ट किया, एक कैंडल में सेंटीमेंट के पास पहुंचा, ट्रेड ट्रेड ये एग्जॉशन होता है टाइप का, इसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन। अगर मार्केट धीरे धीरे करके जाती है ना, जैसे यहाँ पर एक कैंडल में आ गई, एग्जॉशन में पड़ गया, ठीक है, यहाँ पर जैसे एक कैंडल में पहुंच गई, लेकिन अगर धीरे धीरे करके जाती कुछ यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक ऐसे करके, तो ये तोड़ भी सकती है इसको, लेकिन एक कैंडल में ये फेक दिखा, ठीक है, मतलब जो भी जनरेट किया बायर्स ने पावर वो एक कैंडल में निकाल दिया, समझे? तो फेक होता है, ये भी एक एग्जॉस्टेड कैंडल है ये, क्योंकि सेलर में उतना पावर नहीं है, सेलर बहुत ज्यादा वो कर रहा है, ठीक है। ये फटे हुए सेलर एग्जॉस्टेड सेलर कंटिन्यू नहीं करेगा, यहाँ पर बाय डायरेक्शन जोड़ देखिए इस जोन से बाय के साथ। चलो कोई नहीं, अभी आगे नहीं हुआ क्लास, तो ट्रेड तो मैंने करने को बोला नहीं, बट कर रहे हैं फिर भी, तो चलो ठीक है। M6 हुआ है, ठीक है, ये भी ठीक ही है, बट ये अर्ली इंडिकेशन मार्केट का भी हो सकता है डाउनवर्ड दिखेगा, ये डाउनवर्ड भी बन सकती है, हुआ है तो वो इस पे से कारण उसको उठा दिया मार्केट, ठीक है। ये भी ठीक है कि पहले मार्केट में सेलिंग प्रेशर था एंड ये बायर को एग्जॉस्ट किया, फिर सेलिंग सेलिंग कैंडल है जिसमें बायर ने ये एग्जॉस्ट किया, ये जो बायर को इसमें एग्जॉस्ट किया, इसके अगली पर कुछ होती है क्या, वो फाइनल रिजल्ट आ गया, पटाखा फूटने लगा। अच्छा ठीक है, आ ही गया लगता है, पटाखे फूट रहे हैं पीछे। सरकार बनेगा मोदी का। इम्पैक्ट प्लेयर बीच में है ना, नीतीश कुमार कुछ भी कर सकता है, कहाँ थे हम? हाँ ठीक है, ओके। तो आज मैंने ट्रेड कराई नहीं, आज मैं करा था, सुबह में करा था, बट एक ही ट्रेड में पूरा कर दिया कराई नहीं, इलेक्शन का दिन में बैठा वो आज तक वो दो तीन क्या ही सस्ते में से कर रखे हैं सबने। इंडिया टुडे दिखा रहा है, सीख नहीं आ रहा है, आज तक दिखा रहा था स्टार्टिंग में 200 से बड़ा बना कर रखा है, उसके बाद स्टार्ट किया इंडिया टुडे धीरे 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 कर लिया, मजा आया लेकिन न्यूज़ देखने में। और बस वो मैं क्या मैं बोल रहा हूँ यार, देखो मेरी बात ये जनता क्या मैं बोलते हो, मैं दिखाता हूँ क्या ही डाउन हुई मेरे पोर्टफोलियो इसको लिया था। ये तो सीधा सीधा क्रैश है, वो दिखाता है सेल सेल और गेल दोनों सेल गेल कंटिन्यू मेरा पोर्टफोलियो ले हुआ है। मेरे को लगा जीतेगा मोदी, खाएगा पीएसयू स्टॉक ले लेते हैं, ये सेल का ही चार्ट है, ये देखो खुलते ही जो गया ना आराम से ये पूरा आता है। इधर खरीदा था मैं, इधर से सॉरी, इधर ये मेडिकल, हाँ इधर खरीदा था कल तक पोजीशन प्राइस क्या पे अचानक से डंप हुआ ना, बहुत गंदा ये। चलो खुल नहीं रहा, छोड़ देते हैं। ठीक है, मेरी बात क्लियर है ना कुछ? चलो ठीक है, तो पहला दिन हमने क्या सीखा था, फर्स्ट दिन हमने 3 रूल सीखे थे। लाइक आज एक नए स्टूडेंट है यहाँ पे, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा आज के दिन, है ना, तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, आज भी हम थोड़ा सा हल्का सा बेसिक रिवाइज करेंगे, हल्का सा आगे बढ़ेंगे, पूरा आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला दिन हमने क्या सीखा था, सबसे पहला दिन हमने सीखा था कि 3 रूल्स मार्केट में ट्रेड करने के 3 रूल्स, राइट? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला रूल क्या था कि आपके पास एक अच्छे लेवल का टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए, राइट, एक अच्छे लेवल का। दूसरा आपके पास क्या था, दूसरा चीज क्या था आपके पास, जो दूसरी चीज आपके पास वो थी एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए आपको, मतलब जितना कंफर्मेशन उस हिसाब से, राइट। एटलीस्ट आपको एक ट्रेड लेने से पहले 5 कंफर्मेशन होनी चाहिए, है ना। 5 कंफर्मेशन कौन सी होती है, आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ट्रेड लेने से पहले आपके पास 5 कंफर्मेशन होनी चाहिए, 5 कंफर्मेशन है एटलीस्ट, आप ट्रेड प्लेस करो, 5 कंफर्मेशन नहीं है तो ट्रेड प्लेस मत करो, ट्रेड आपकी लॉस हो जाएगी, तो फिर दिक्कत होगा आपको, इमोशन आपके हाई होंगे फिर, समझो। तो एटलीस्ट 5 कंफर्मेशन, अगर ज्यादा कंफर्मेशन 10 कंफर्मेशन मेरे पास 15 कंफर्मेशन मेरे पास, उस हिसाब से एडजस्ट करूंगा, जैसे 5 कंफर्मेशन पंद्रह डॉलर जो ट्रेड कहाँ से आएगा? हां 15 कंफर्मेशन कहाँ से 15 कंफर्मेशन कहाँ आएगा? से आएगा, ये सवाल है आपका, अभी बता रहे 15 कंफर्मेशन कहाँ से आएगा? पहला कंफर्मेशन कंफर्मेशन समझ समझ रहे हैं, हम तभी बोल रहे हैं ना, तब बोल ही सकते। कंफर्मेशन कहाँ कहाँ से आता है, बहुत सारा कंफर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर कंपटीशन होता है, एग्जॉशन होता है, पावर होता है, सेंटीमेंट होता है, और क्या होता है, रिएक्शन होता है, 5 सेकंड पावर जनरेशन होता है, समझ लो, पावर जनरेशन होता है, ओपन एरिया होता है, और क्या होता है, और भी होता है 5 मतलब सेकंड मार्केट साइकोलॉजी होता है, कैंडल साइकोलॉजी होता है, ट्रैप होता है, लिक्विडेशन होता है, और क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक प्रेशर भी होता है, हाँ प्रेशर होता है, ऑर्डर फ्लो होता है, ऑर्डर फ्लो होता है। और क्या होता है। चलो इतना ही आपको दिखा दिया ना, 5 इधर जोड़ लीजिए, 6 7 8 9 10 11 12 13 13 कंफर्मेशन। आप कहते हैं 15 कहाँ से और भी आएगा, टॉपिक का नाम मेरे को नहीं याद, बट और भी होता है, ठीक है। हाँ प्रेशर कलेक्शन होता है, ठीक है, प्रेशर एग्जॉशन होता है, प्रेशर एग्जॉशन होता है, और क्या होता है, 5 सेकंड बोलिए ना। 5 सेकंड बोले ना रिएक्शन, ठीक है। समझे, इतना कंफर्मेशन आपको एक ट्रेड लेने से पहले इतनी सारी कंफर्मेशन रहेगी, है ना। सब देखेंगे, सब प्लेस हो जाएंगे। अरे काहे का फोकस मैं बोल रहा हूँ मिनिमम क्या यार, मिनिमम
मिनिमम 5 रहना चाहिए, तो नहीं चाहिए मिनिमम 5 रहना चाहिए, 5 से कम नहीं रहना चाहिए। तो इतना में से कोई 5 तो रहेगा ही। बिल्कुल रहेगा 5 में से भी आपके पास, मैं 5 में आपको बताता हूँ, 5 तो इजी इजी आपको हर ट्रेड में दिखेगा 5, ठीक है। 5 बुआ का टॉपिक है 5 का, ठीक है। ठीक है, शुरू कीजिए आप। ठीक है, चलिए। तो जरूरी नहीं है आपको कंफर्मेशन के हिसाब से एडजस्ट करना, जैसे मेरे को एक ट्रेड लेनी है, ठीक है। देखो मैंने एक ट्रेड भेजा था यार, एक मिनट दिखाता हूँ। ये वाला हिस्ट्री नहीं दिखेगा ना जो बाद में ज्वाइन किया उसको, चलो कोई नहीं, मैं दिखा देता हूँ। कहाँ था, पहला दिन में भेजा था। भाई इंडिया से बाहर क्यों ना? हाँ ये देखो, इसमें क्या था मेरे पास, सेलर एग्जॉस्ट किया यहाँ पे, पहला कंफर्मेशन, बायर स्ट्रांगली एंटर किया, दूसरा कंफर्मेशन, बायर स्टेबल एंटर किया, तीसरा कंफर्मेशन, 2 कंफर्मेशन, ठीक है। बायर एक्सट्रीम पावर सेंटर किया, 4 कंफर्मेशन, प्रेशर कलेक्ट हुआ, 5 कंफर्मेशन, बायर का पावर जनरेट हुआ, 6 कंफर्मेशन, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ सेलर का, 7 कंफर्मेशन, टारगेट ऊपर है, 8 कंफर्मेशन, मार्केट का सेंटीमेंट इस तरीके का हो गया क्योंकि पावर कलेक्शन हो गया, 9 कंफर्मेशन। बताइए ठीक। एक ट्रेड लेना, ये कितने का है, 25 का ट्रेड, ठीक है। इस हिसाब से आपको एडजस्ट करना। अभी दिखाता हूँ आपको, सारी रिजल्ट में बताता हूँ। ये तो आपका मेरा कौन सा ट्रेड है, ये देखिए, पहला यहाँ पर कंफर्मेशन, अनस्टेबल मार्केट है, एक्सट्रीम पावर है, अनस्टेबल मार्केट में सिर्फ कंटिन्यूएशन करते हैं, तीसरा कंफर्मेशन, 3 कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, बायर्स एग्जॉस्टेड है, बायर्स वीक है, वीक और एग्जॉस्टेड नहीं, ठीक है। कितना कंफर्मेशन हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 कंफर्मेशन है ट्रेड करने के लिए। स्ट्रक्चर कंप्लीशन था, स्ट्रक्चर कंप्लीट करने जाना मार्केट को यहाँ पे जाना, 7 कंफर्मेशन, टारगेट ठीक टारगेट है। कैसे जाना कैंडल नॉन एग्जॉस्टेड थी तो कंटिन्यूएशन करी, 8 कंफर्मेशन आपके पास। अब बताइए एक ट्रेड में 8 कंफर्मेशन, ठीक है। और दिखाता हूँ और भी देखिए कंफर्मेशन, इसमें भी देखिए, पहला कंफर्मेशन स्ट्रक्चर का, किधर का स्ट्रक्चर ऊपर का, पहला कंफर्मेशन ऊपर का स्ट्रक्चर ऊपर का, एक कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन, प्रेशर कलेक्ट हुआ था तो उसको इधर निकल जाना चाहिए था। मतलब मार्केट में जो प्रेशर इसमें जो लेके आए हैं बायर्स, वो बाइंग प्रेशर है मार्केट में, सेलिंग प्रेशर है ही नहीं मार्केट में, ठीक है। और इधर में भी, इधर आपको सेलर अच्छा प्रेशर दिख नहीं रहा था, हमें सेलर में बायर्स का प्रेशर यहाँ पर ज्यादा हुआ, रिजेक्शन है लेवल पे, एंड देन वहां से स्ट्रांगली एंटर करें, स्टेबल एंटर करें, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बायर्स स्ट्रांग है, अच्छा भाई यहाँ ठीक पर है। बीच तीसरा से सेलर वीक है, रुकिए एक मिनट, चौथा मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, स्ट्रक्चर कंप्लीट, ठीक है। पांचवा पांचवा कंफर्मेशन ऑर्डर फ्लो इंक्रीजिंग है, छठा कंफर्मेशन एक्सट्रीम पावर है, सातवां कंफर्मेशन अनस्टेबल पावर है, 7 कंफर्मेशन। अब बताइए क्या डाउट आता है? कई बार यहीं से घूम जाता है। अरे ये 5 सेकंड तो है ना आपके पास, फिर 5 सेकंड के लिए रिएक्शन तो है मेरे पास में ये देखो कितना नीचे आया। मैं ऐसा नहीं कि मैं इधर ट्रेड लिया, मैं प्रॉपर 5 सेकंड में देखा हूं इसको, उसके बाद नीचे से ऊपर आया, प्रॉपर 5 सेकंड 22 सेकंड मैं ट्रेड लिया, ठीक। समझ लो। हम्म। ये भी सेम, इसमें क्या था, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत था, ये देखो दिख रहा है, बाइंग प्रेशर कलेक्ट हुआ लेकिन कैंडल में सेंटीमेंट पूरा किया, बाय से एडजस्ट किया, मतलब बायस एडजस्ट करेगा, इतनी कैंडल एडजस्ट बनी, हो गया मैं बाय के साथ जाता, इतनी बड़ी कैंडल बनी तो बाय से एडजस्ट करेगा, कैंडल मैं क्या अगर करूंगा, दो कैंडल हां सही और अगर दो कैंडल तो फिर से समझ सकते अच्छा इस सवाल नहीं का जा सकते थे। मैं बताऊंगा वो कब आपको सेलिंग का एक वेट करना है, कब कंटिन्यूस बना सकते, बट मैं जस्ट बता रहा हूं एक कंफर्मेशन नहीं होता मेरे ट्रेड के, 6 7 कंफर्मेशन होती है, ठीक है। ये देखो ये स्ट्रक्चर बुश कर रहा है और जिस पर ट्रेड था, ठीक है। इसमें क्या था, मेरे को मार्केट में सेलिंग प्रेशर बायर एडजस्ट किया, मार्केट का सेंटीमेंट सब इधर करके बायर एडजस्ट मार्केट ये फॉलो करेगा, इसलिए मैंने अच्छी पावर दी, मैं भी अच्छी पावर दी, मार्केट फॉलो करेगा, ठीक है। मैंने इस पर ट्रेड लिया। अब इसमें क्या था, मेरे को 5 सेकंड में देखा, 5 सेकंड मैंने जान बुझ के 5 सेकंड लेने के बाद स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये जान के मैं लिया स्क्रीनशॉट, ये आप समझ बुश कर रहा है 5 सेकंड में, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर फॉलो में 5 सेकंड पड़ा हुआ, ये टूटा है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत कंफर्मेशन होती है ट्रेड से, तो इतना आसान नहीं है लॉस होता, ठीक है। चलो वो सारी चीजें नहीं सही है थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, बहुत सारे वाला प्रैक्टिस लगेगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। एक मतलब ज्यादा नहीं, 10 15 दिन आपको फुल फोकस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिंपल बोल रहा हूं, ठीक है। हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कंफर्मेशन 2 मैंने बताया, पहला क्या था, गुड लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, गुड टेक्निकल एनालिसिस, राइट, जो मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा इसके कंफर्मेशन के हिसाब से रिस्क मैनेज करना, ठीक है। कंफर्मेशन अकॉर्डिंग टू सॉरी रिस्क मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन, ठीक है। तीसरा कंफर्मेशन क्या था, तीसरा हमारे लिए क्या था, रूल ट्रेड करने का। तीसरा था हमारे पास इमोशन इमोशन, राइट, इमोशन बैलेंस। इमोशन बैलेंस करना क्या मतलब था, इमोशन बैलेंस करना मतलब था कि हमारा मूड किस टाइप का है, राइट। हम अगर मार्केट में जा रहे हैं, है ना, हम अगर मार्केट में जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए, तो हम किस मूड से जा रहे हैं, क्या हम फ्रस्ट्रेटेड है, लाइक हम ऑफिस से काम करके आए हैं, हम बहुत ज्यादा गुस्सा है ना। जैसे मेरा मेडिकल फील्ड है ना, तो मैं गया कॉलेज में, मेरे को बहुत ज्यादा होमवर्क मिल गया, मैं आगे ट्रेड करने बैठ गया, ठीक है। मेरे को मेरे दिमाग में एक होमवर्क मेरे को करना है ना, हम क्या कहते हैं, मुझे बना के देना है, चल जाके पीपीटी टेस्ट करना है कॉलेज में। अब मैं पीपीटी बनाऊंगा, ट्रेड करूंगा, मतलब इमोशन मेरा किस पे जाएगा ज्यादा, ये लगेगा मैं जल्दी ट्रेड करेंगे, मेरा माइंड जल्दी भाग जाएगा क्योंकि मेरे को ये काम नहीं करना, समझो। तो जब भी आप ट्रेड करो, आपका इमोशन बैलेंस अच्छा होना चाहिए, आप और कोई काम नहीं होना चाहिए, तो चिल मोड में बैठो, है ना। मतलब कोई काम नहीं, दुनिया से सारा टूट गया ऐसा समझो, मतलब कुछ मतलब नहीं है। तो सुबह सुबह उठो, सीधा करके बैठो, मेरी तरह 6 बजे उठता मैं डायरेक्ट बैठता हूं, ठीक है। मेरा कोई काम नहीं है, बेड से उठा, बैठा ट्रेड किया, एंड कोई काम करता हूं, ठीक है। तो ये करो, या फिर पूरा मतलब ऐसा समझो कि आपका फ्री माइंड होना चाहिए, आपको माइंड में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, ठीक है। तो इमोशन बैलेंस करना वो मतलब था कि आपके माइंड में कुछ और नहीं चल रहा होना चाहिए, आपका माइंड पूरा क्लीन होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ठीक है, ट्रेड करने में। ये था अपना पहला क्लास। दूसरा क्लास क्या था, दूसरा क्लास में हमने समझा थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। कि मार्केट कभी भी एक साथ ऊपर नहीं जाता, मार्केट हमेशा सेंटीमेंट बना के चलता है, कुछ दूर चलता है फिर रेस्ट लेता है, फिर कुछ चलता है फिर रेस्ट लेगा, एक पर्सन को यहाँ से यहाँ जाना है, उस एक साथ नहीं जा सकता, उसको इस तरीके से ग्रुप के जाना पड़ेगा, थोड़ा रेस्ट लेके जाएगा, लाइक हमें 5 जाना है तो आप एक बार में नहीं चल सकते, ठीक है। लाइक मैंने भी हाल में ट्रेक किया, तो ट्रेक में 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर का, अगर मैं समतल रास्ते पे चलूं तो मैं सीधा चल जा सकता हूं, लेकिन समतल रास्ते पे 4 किलोमीटर रास्ते नहीं चलता, 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलूंगा, थोड़ा रेस्ट 2 किलोमीटर रेस्ट लेके चलूंगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। तो मार्केट हमेशा कभी भी उसी तरीके से मार्केट कभी सीधा नहीं जाता, ऐसा मार्केट हमेशा रेस्ट लेता है, थोड़ा रेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, थोड़ा रेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, रेस्ट लेके चलता है, डायरेक्टली नहीं जाता, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा क्या था, मतलब उसी क्लास में 2 स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। एक हमने क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल पढ़ा था, इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या था, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक हमारा लॉन्ग टाइम स्ट्रक्चर है, लॉन्ग रन स्ट्रक्चर है, जहां पर बड़ी बड़ी एक्शन आ रही है, बड़ी बड़ी बात आ रही है, मतलब थोड़ा सा जूम आउट करके बड़ी बड़ी वेव को पकड़ना, लाइक मतलब देखना चल रहा है हाई टाइम से नहीं, मतलब थोड़ा सा मतलब बड़े टाइप का जूम आउट करके हल्का स्ट्रक्चर समझोगे तो ये स्ट्रक्चर है ना। लेकिन अगर हल्का सा जूम आउट करोगे इस तरीके से, तो आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग दिखेगा, अलग क्या दिखेगा, ये दिखेगा, लाइक बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर पकड़ना, समझो, सॉरी, है ना। तो ये हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, लाइक लॉन्ग टाइम मार्केट फॉलो करेगी, और ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, समझो। मतलब जो शॉर्ट टाइम में जो हाल में स्ट्रक्चर बन रही है, जो अभी जस्ट स्ट्रक्चर बनी है मार्केट में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब जो बड़ी स्ट्रक्चर है ना, जो बड़ी स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या था, इंटरनल स्ट्रक्चर अपना मतलब है कि इस बड़ी स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। तो उसको मार्केट फॉलो करती है। अब ये बीच में करेक्शन होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर में इसको कहते हैं मिडिल मतलब मार्केट अगर यहाँ तक जाना है तो वो मिडिल में भी एडजस्ट करती है, ठीक है। अल्टीमेटली टारगेट तक पहुंचेगी उस हिसाब से, ठीक है। हमें ट्रेड करने के लिए एक्सटर्नल देखने की जरूरत नहीं होती है, हमें ट्रेड करने के लिए इंटरनल देखने की जरूरत होती है। ये मैं सीखा था, एक्सटर्नल नहीं देखते, हम इंटरनल देखते हैं, लास्ट 6 7 कैंडल मार्केट क्या स्ट्रक्चर बनाया है, ये फॉलो करी मार्केट, ये फॉलो करी है, ये करी लास्ट 5 कैंडल, वो चीज हम देखते हैं और ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद तीसरी क्लास में क्या सीखा था, 3 क्लास हुई ना, पहली एक क्लास क्लास 2 क्लास किसी क्लास में नो पावर बताया था पावर के बारे में तीसरी आती है, तीसरी आती है। और किसी है हाँ, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद ये दोनों पहले दिन करो, कल का टॉपिक दूसरा, कल का टॉपिक क्या था, कल हमने सीखा था कि पावर को हमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा, राइट। पावर को हमें थोड़ा सा पढ़ा था कि अगर हमें इस तरीके से मार्केट लाइक जैक जिग जैक बना ये क्या होता है, जैक बड़ा मुश्किल जैक करके छोटा होता है, ठीक है। तो हमें पावर के साथ ट्रेड करना है। अगर मार्केट में जैक में पावर दिख रहा है, लाइक सॉरी अगर हमें यहाँ ट्रेड करना है और अगर हमें जैक में पावर दिख रहा है तो हम जैक के साथ ट्रेड करेंगे। उसका हमेशा क्या था कि जी में पावर वीक होनी चाहिए, तो जैक के साथ 100% जाएंगे। लेकिन अगर जी में भी पावर स्ट्रांग है तो हमें वेट करना, अगर जैक में पावर स्ट्रांग देखो दो चीज होती है यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा बताया नहीं हूँ या फिर क्या हुआ, देखो लेट्स सपोज कि ऐसा स्ट्रक्चर है कि आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, सॉरी
यहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है। अब अगर हमें ये जैक होता है, अगर हमें जैक में पावर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और जिंक का पावर वीक है, ठीक है, तब हम डेफिनेटली जैक के साथ जाएंगे, ठीक है। जैक के साथ 100% कंटिन्यूस के साथ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जिंक में भी पावर स्ट्रॉन्ग है और जैक में भी पावर स्ट्रॉन्ग है, तो हम जैक में अपोजिट पार्टी के एग्जॉस्ट होने का वेट करेंगे, उसको टारगेट करेंगे। क्या मतलब कि अगर सेलर इसमें स्ट्रॉन्ग है, बायर भी इसमें स्ट्रॉन्ग है, तो जब सेलर एग्जॉस्ट करेंगे हम बायर के साथ जाएंगे, समझ लो। अगर दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग है तो एक पार्टी को एग्जॉस्ट होने देना के साथ एग्जॉस्ट होने देना टारगेट करेंगे, ठीक है। अगर जिंक में पावर स्ट्रॉन्ग है और जैक में पावर वीक है, जैक में वीक हो गया, जिंक में स्ट्रॉन्ग है, तो हम जिंक के साथ जाएंगे, मतलब हम स्ट्रक्चर को तोड़वाएंगे, हम हमारा स्ट्रक्चर टूटेगा नीचे। ये पढ़ा था कि उसके बाद इसी को हमने सीधा थोड़ा सा पढ़ा था, स्ट्रक्चर चेंज कब होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर चेंज होने की चीजें पढ़ी थी, राइट। पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था कि अपोजिट पार्टी, जो अपोजिट पार्टी है उसका पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड जो ट्रेंड पार्टी है, मतलब लाइक अगर इस तरीके से मार्केट चल रही है और इसका पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए और इसका पावर यहाँ से वीक हो जाए, मार्केट का स्ट्रक्चर है वो नीचे की ओर टूटता है। ये हमने पढ़ा था, अपोजिट पार्टी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ट्रेंड पार्टी जो है वो वीक हो जाए, ठीक है। इससे स्ट्रक्चर चेंज होता है। लेकिन अब एक चीज याद रखना, आज मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर चेंज को हम दोबारा से पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर चेंज को थोड़ा डीप में जा रहे हैं। मैं एक टॉपिक को उठा रहा हूँ, पहला दिन उसको थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ, दूसरे दिन उसको थोड़ा डीप में जा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये चीज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको चार्ट पे जाकर देखना है, समझ लो। ऐसा नहीं है कि क्लास वर्क खत्म है, समझ लो। आपको इसको चार्ट पे जाना है, समझ अपने हिसाब से थोड़ा समझने का ट्राई करो, क्योंकि मेडिटेशन में व्हाइट बोर्ड समझा के छोड़ दिया था, ठीक है। तो मैं चार्ट पे जाकर प्रैक्टिस किया करता हूं, आपको चार्ट पे जाना, प्रैक्टिस करना, किस हिसाब से चीजें काम कर रही है, समझ लो, उसी तरीके से। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि पहला स्ट्रक्चर चेंज का इंडिकेशन हमारा कब होगा, अपोजिट पार्टी का पावर जो है, अपोजिट पार्टी जो है वो एक्सट्रीम पावर सेंटर कर दे। क्या एक्सट्रीम पावर, याद रखना इस बात को। एक्सट्रीम पावर से अगर अपोजिट पार्टी एंटर कर जाए, लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर है और यहाँ से एक्सट्रीम पावर सेंटर कर जाए, तभी स्ट्रक्चर टूटेगा, ठीक है। पहला कैसे एक्सट्रीम एंटर करेंगे, आगे सीखेंगे, बट अभी कैसे समझो, लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर है आपका, समझो इस तरीके का। एंड ये आपका सेंटीमेंट है, ट्रेंड लाइन हो गया, ट्रेंड लाइन जरूरी नहीं लगाना, मतलब अंदर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से एक्सट्रीमली एंटर करके, ठीक है, एक्सट्रीमली कैसे एंटर करेंगे, आगे सीखेंगे। अगर एक्सट्रीमली एंटर गए एंड इसलिए मैं बायस वीक भी कहता हूं, लास्ट तक वीक हो गई, बायस की पावर डेफिनेटली वाली टूटेगी। याद रखना इस बात को, एक्सट्रीम में आज बोल रहा हूं, कल मैंने बोला था ये स्ट्रांग पड़ जाए और ये वीक पड़ जाए तो ये टूट सकता है, लेकिन जब एक्सट्रीम हो जाए तो टूटेगा, टूट सकता है। जब ये स्ट्रांग हो ये वीक हो तो टूट सकता है, लेकिन जब एक्सट्रीम हो जाए तो टूटेगा। अंतर है दोनों बातें, समझ रहे हो मेरी बात को? एक्सट्रीम बस समझ आ रहा है। एक्सट्रीम होता है तो लगभग 99% चांसेस है कि टूटेगा। एक्सट्रीम हो कैसे रहा है, बताइए। अरे यार भाई मतलब हाँ क्या है, बताओ बताओ चलो छोड़ो, ठीक है। अभी नहीं, ये आगे का टॉपिक है, ठीक है। बट अभी मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, आगे आपको सिखाऊंगा कि भाई देखो यहाँ पर एक्सट्रीमली एंटर करेगा, नीचे टूटेगा, ठीक है। अब ये कम टूटेगा, कैसे टूटेगा, इसको आगे आने वाली क्लास में क्लियर है, ठीक है। बट अभी के लिए ऐसा अभी भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पैसा सेंटर कर देगा, दोनों कैंडल अच्छा पैसा दिखाई साइड कैंडल बनेगी, समझ रहे हो। और वो उसका साइज बढ़ेगा, हल्का हल्का साइज बढ़ेगा, समझ गए। अच्छा, तो वो साइज एक्सट्रीम इंक्रीमेंट पावर, होगा ना। साइज इंक्रीमेंट होगा, वो अच्छे पावर से, मतलब हेल्दी साइज कैंडल बढ़ेगी, हल्की हल्की धीरे बड़ी हो जाएगी, हेल्दी साइज कैंडल बन जाएगी। मैं बता दूंगा एक्सट्रीम पावर को छोड़ो, ठीक है। समझ लो समझ। क्या मैंने बोला, पहला चीज क्या मैंने बोला, पहला चीज मैंने बोला अपोजिट पार्टी की कैंडल, अपोजिट पार्टी जो है वो एक्सट्रीम पावर सेंटर कर। इससे पहले मैंने क्या बोला था कि इंक्रीज कर जाए, एक पार्टी इंक्रीज कर जाए, दूसरी पार्टी की वीक पड़ जाए तो नीचे की ओर टूट सकता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि एक्सट्रीम एंटर कर जाए तो टूटेगा ही टूटेगा, समझे, ठीक है। ठीक है। अब दूसरा जो अपना था वो क्या था, दूसरा अपना कंसेप्ट था पॉल्यूटेड मार्केट, ठीक है। पॉल्यूटेड हो जाए मार्केट, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो पॉल्यूट कर जाए, स्ट्रक्चर जो है वो गंदा हो जाए। इसका क्या मतलब था, इसका ये मतलब था कि पहला मतलब इसका ये होता है कि स्ट्रक्चर जो चल रहा है आपका उसमें छेड़खानी हो जाए, समझो, उसमें छेड़खानी हो जाए। छेड़खानी का मतलब क्या है कि लाइक कुछ तरीके से चल रही है मार्केट, है ना, और ये फेक ब्रेकआउट कर दे, है ना, मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, लाइक यहाँ तक आई ऐसे वर्क कर जाती है ना, या फिर क्या करती यहाँ तक भी आती एंड रिवर्स ऐसे करती, समझो, ये करती। लेकिन इसमें छेड़खानी कर दिया गया, मतलब छेड़खानी कर दिया, लोगों को ट्रैप कर दिया गया, ठीक है, ट्रैप कर दिया गया, अब ऐसे कर रही है मार्केट। तो ये सॉरी, अगर ये डायरेक्टली तोड़ के ऐसे तोड़ के भाग गया तो ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने फेक ब्रेकआउट कर दिया, तो ये भी एक टाइप का पॉल्यूटेड हो जाता है मार्केट, ठीक है। मार्केट में वेरिएशन आ जाता है, पॉल्यूटेड का मतलब होता है मार्केट में वेरिएशन आ जाता है, समझो। स्टक हो सकता है या स्ट्रक्चर में फेक ब्रेकआउट दिखा सकता है, आपको लाइक फेक ब्रेकआउट किया है, बाद जाके आगे लगाना, ठीक है। मतलब फेक ब्रेकआउट करने के बाद ठीक है, बायर एक्सट्रीम पावर सेंटर करेंगे, वो जाके आगे लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे अर्ली इंडिकेशन था मार्केट, ये पॉल्यूटेड मार्केट, यहाँ पे मार्केट पॉल्यूटेड कर दी, ठीक, पॉल्यूट हो गई। या फिर और क्या हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है लाइक मार्केट रेडी फॉर्म करने लगे, समझो, मतलब कुछ ऐसे मार्केट अब यहाँ से रेडी फॉर्म करनी चाहिए ऐसे, फिर यहाँ पर रेडी ऐसे ऐसे करी मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे अर्ली इंडिकेशन है मार्केट में, हो सकता है मार्केट में अभी जब आपको सेलर स्ट्रांग दिखेगा तो मार्केट पीछे वाला टूटेगा। बात को गौर से सुनो, सेलर स्ट्रांग दिखेंगे तब मार्केट टूटेगा नीचे, ठीक है। हो सकता है कि ऐसे जा रही है मार्केट, यहाँ पॉल्यूट किया है ऊपर गई, हो सकता है पॉल्यूट करने के बाद नीचे ना ऊपर वापस जाए, ऐसे करने के बाद ऊपर चलते जाए, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को गौर करना कि तब टूटेगा ये स्ट्रक्चर जब यहाँ से सेलर स्ट्रांग होंगे, ठीक है। पॉल्यूट के बाद यहाँ पर सेलर स्ट्रांग होगी या फिर सेलर एक्सट्रीमली एंटर करेगी, खली वाला मैंने एग्जांपल दिया यार कि पावर जनरेट करने निकलेंगे, है ना, खली निकलेगा वहां से, हम जैसे लोग निकलेंगे ऊपर वाले चढ़ा के उधर मर जाएंगे, लेकिन खली जब बंदा निकलेगा वो तोड़ेगा, है ना। एक्सट्रीम पावर ये होता कि वो एक्सट्रीम पावर का मतलब खली पावर, वो निकला तो तोड़ेगा, समझो, समझे ये वाला समझे। आपका मेनली फोकस होना चाहिए पहली वाली क्या, ये आप लोग के लिए एडिशनल कंफर्मेशन स्ट्रक्चर, समझ, ये जो पॉल्यूट होती है ना, ये एडिशनल कंफर्मेशन स्ट्रक्चर। लेकिन जो आपका मेन जो है वो पहला ही है, पहला क्या है मेन, पहला ये है मेन कि एक पार्टी वीक हो जाए, है ना, एंड दूसरी पार्टी एक्सट्रीमली एंटर कर जाए, समझे। एक पार्टी वीक पड़ जाए, दूसरी पार्टी एक्सट्रीम पावर सेंटर करे तो स्ट्रक्चर ज्यादा टूटता है, समझे। ये आप लोग के लिए इंडिकेशन रहेगा कि हां ठीक है, मार्केट आपको इंडिकेट कर रहा है कि हां चलो चलो मार्केट नीचे तोड़ेगा। अब हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाए, यहाँ से स्ट्रांगली एंटर तो करे, लेकिन यहाँ से वीक पड़ जाए तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ऊपर जा सकता है। लेकिन ये सब इंडिकेशन है अगर आपके पास मार्केट में, तो आपके लिए क्या इंडिकेशन है मार्केट में, अच्छा अच्छा मार्केट जो है आगे की ओर टूटेगा, हम यहाँ पर भी आएगा मार्केट तो हम नीचे की ओर ट्रेड देखने वाले हैं, हम यहाँ से बाय स्ट्रांगली एंटर करेंगे, हम एग्जॉस्ट होने के बाद सेलर को ही टारगेट करेंगे, हम बाय के साथ नहीं करने वाले टारगेट, अच्छा, समझ रहे हो। अब हाँ, ऐसे यहाँ पावर जनरेशन होगा, ठीक है। हम्म, यहाँ पे पावर जनरेशन होगा, ये तो ना रहेगा। हाँ, एक बात बोलना चाह रहे हैं। वो तीसरा टॉपिक है। ये तो दो टॉपिक मैंने कहा ना, पहला टॉपिक क्या था, मैंने पहला टॉपिक मैंने कहा कि एक पार्टी वीक पड़ जाए, दूसरी पार्टी एक्सट्रीमली एंटर कर जाए, स्ट्रांग हो जाए, है ना, तो स्ट्रक्चर टूट सकता है, एक्सट्रीमली एंटर करेगा तो टूटेगा, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला, पॉल्यूटेड हो जाए। पॉल्यूटेड का मतलब यही हो गया, साइड में हो जाएगा। हाँ हाँ, पॉल्यूटेड का मतलब होता है कि रेडिएशन फॉर्म करने लग जाए, नहीं जो हाँ, मिनी जोन बनाने लग जाए, ठीक है। देखो इसको समझो, यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया, बट समझा रहा है ये ऐसा था, है ना, उसी तरीके से चल रहा है मार्केट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा पॉल्यूटेड हो गया ना, यहाँ पर क्या हुआ, रेडिएशन फॉर्म किया स्टोन में, मतलब सीधा सीधा नीचे नहीं गया, सीधा सीधा ऊपर आ रहा था, यहाँ पर थोड़ा रेडिएशन किया मार्केट, फिर ऊपर गया। अब आपको कंफर्मेशन पहले से मार्केट को तोड़ेगा, यहाँ पर बायस कैसे एंटर करेगा, आपको एक समझो। अब यहाँ पर मिनी जोन में फंस गया मार्केट, अब ये हो सकता है ऐसे करेगा मार्केट, उसके बाद वापस ये भी फॉलो कर सकता है, वो डिपेंड करेगा मार्केट का सिनेरियो, है ना। जब हमें तो अगर पॉल्यूटेड यहाँ पर जैसे यहाँ पर पावर जनरेशन दिखा, यहाँ पर पावर जनरेट करते हैं, स्ट्रांगली एंटर फॉलो करना है, हम उसको टारगेट करते हैं, इसको टारगेट करेंगे। दो कैंडल खींच के हम छोड़ वेट करेंगे, जब टूट गया, ठीक है, स्ट्रक्चर टूटेगा तो मार्केट कुछ और भी कर सकती है, जैसे मैंने ये फॉलो करा मार्केट, जब मिनी जोन में फंस सकता है, यहाँ तक मार्केट मिनी जोन में फंस सकता है, किसी तरह का मिनी जोन में फंस सकती है, मैं दिखाऊंगा रेडिंग का होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पर बायस पावर जनरेट किया, एंटी वो मार्केट ऊपर गई, फिर सेलर को चुरा के बायस पावर जनरेट किया, फिर ऊपर गई, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पर सेलर पावर जनरेट किया, फिर नीचे आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी किसी तरह के पास 40 का रेडिंग फॉर्म किया मार्केट, यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्म किया, और ये पॉल्यूटेड हुई थी मार्केट, ये टूटने का इंडिकेशन पहले से था मार्केट।
किया है मार्केटिंग में। हाँ। यहाँ पर तोड़ा किधर है? ये तो ना, ये तो अच्छा यहाँ जाके तोड़ा। हाँ, ये आपके लिए इंडिकेशन था कि अगर आप इसे पावर जनरेट करते हैं तो मार्केट में ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बची। अच्छा समझे? ये देखो, पहले सीधा सीधा स्ट्रक्चर चल रहा था, ये देखो आराम आराम से चल रहा था, है ना। अब यहाँ पर रेडिएट हुआ था, फिर नीचे गिर गया, तो नहीं जा पाएगा। ये देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पर वेरिएशन किया मार्केट ने, है ना। यहाँ पर थोड़ा zigzag बनाया, फिर ये हल्का सा फॉलो किया, मार्केट क्या किया, टूट गया ना ऊपर की ओर, ये देखो, है ना। यहाँ क्लियरली इंडिकेशन, मार्केट में आगे से बायस टूट सकता है, लेकिन आप क्या ट्रेड करोगे, हाँ, जब आपके पास सेलर का पावर जनरेशन दिखेगा और सेलर एक्सट्रीम दिखेगा, सेलर स्ट्रांग दिखेगा, आप ट्रेड करोगे और इसको टूटने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सेलर का पावर जनरेशन मार्केट देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रक्चर था, तो आप यहाँ पर टूटने के लिए ट्रेड नहीं करते, यहाँ पर टूटने के वापस से आप टूट के साथ ही देखिए, फेक होगा, ठीक है, वो भी वापस जाके है ना। लेकिन ये आपके लिए पॉलिटिकल इंडिकेशन, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर था, है ना, सिंपल। यहाँ पर ये इसको ब्रेक किया, क्या ये रियल ब्रेकआउट था? नहीं रियल ब्रेकआउट, ये लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट इसको ट्रैप करने के लिए, ठीक है। ट्रैप किया, यहाँ पे वापस आके बोला ट्रैप क्यों करना था मार्केट को? क्योंकि मार्केट एक सीजन में नहीं जाता, ठीक है। लोगों को ट्रैप नहीं करेगा वो मार्केट, ये चीज है ना। एक कहावत सुने हो, सब कुत्ता काफी चल जाएगा तो भैया बोल दूंगा, सुने हो तब भैया? तक चलेगा। हाँ, वही वाला सीन है कि सब अगर प्रॉफिट कर लेंगे तो मार्केट सर्वाइव कैसे करेगा, मार्केट ट्रैप नहीं करेगा तो मार्केट सर्वाइव कैसे करेगा? समझ रहे हो? वही चीज है कि अगर मार्केट ट्रैप नहीं करेगा, एक बार सीधा ऐसे निकलेगा, ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट के बाद लोग ऐसे ट्रेड करते हैं, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट में प्रॉफिट बढ़ गया, आपके साथ ट्रेड करो। यहाँ पर देखो वापस से बायर्स स्ट्रांगली एंटर करे, ये ट्रेड लाइन को पहले मार्केट का ट्रेड बन जाएगा, तो चलो अब तो जाएंगे, ये लो, ठीक है। उनको लगेगा वीकली एंटर करे भाई, वीकली एंटर करे, आपके साथ करो, सेलिब्रिटी स्ट्रांग दिख रहा है, यहाँ ये बायस बायस भी से स्ट्रांग कमजोर हो गया यहाँ पर। हाँ, बायर्स जाके कमजोर हुआ है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट, ये इसका इस लेवल का इन्फ्लुएंस था, वो फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। रिकॉर्ड दिया तो लोगों को वहां पर देखो, मैं सीधा कर रहा हूं, तो ट्रैप करेगा नहीं मार्केट, तो सर्वाइव कैसे करेगा, ठीक है। तो मार्केट को ट्रैप करना था, मार्केट कभी भी ऐसा नहीं चलता कि लाइन का ब्रेकआउट पर सीधा गया, ये ट्रैप करेगा ऊपर जाएगा, फिर ट्रैप करेगा नीचे आएगा, समझो। उस तरीके से मार्केट सीधा सीधा नहीं जाता। देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सीधा सीधा नीचे आ रहा है ना, सीधे सीधे नहीं जा रहा है, इस तरीके से, है ना। अभी मार्केट कहां जा सकता है मार्केट, देखो अब थोड़ा सा एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैं आपको क्लियर करता हूं। इंटरनल से कोई टारगेट नहीं दिखा, इंटरनल से सीधा सीधा ट्रेड करोगे, कोई टारगेट नहीं है, तो एक्सटर्नल पर थोड़ा सा हमारा काम आएगा, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मार्केट इसको फॉलो करके जा सकता है, यहां तक जा सकता है। तो अब जाकर थोड़ा सा एक्सटर्नल हमारा काम आएगा, अब जब भी बायर्स एग्जॉस्ट करेगा, सेलर में पावर दिखाइए, बायर एग्जॉस्ट फेंकेंगे, हम सेलर का टारगेट करेंगे, ठीक है। समझ गए ना, उसी तरीके से अभी यहाँ पर ऑर्डर फ्लो की कंफर्मेशन आएगा, बट जब भी बायर एग्जॉस्ट करेगा, सेलर को टारगेट करेगा, समझ ना, अभी इस पर ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। समझे? दो चीज़ हमने पढ़ा, तीसरा चीज़ हमारा था पावर जनरेशन। पहला चीज़ क्या था? पहला था हमारा वीक स्ट्रॉन्ग वाला, वीक स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। दूसरा हमारा था पॉलिटिकल मार्केट, तीसरा हमारा था पावर जनरेशन, ठीक है। जब एक एरिया पे पावर जनरेशन एट अ एरिया, इसका क्या मतलब? पावर जनरेशन एट अ एरिया क्या मतलब है? एक ही जगह पे जब मार्केट ऊपर नीचे करने लगे ना तब। नहीं, पावर जनरेशन एट अ एरिया का मतलब है अपना कि मार्केट अगर इस तरीके से जा रही है, कोई पॉलिटिकल नहीं दिखाया आपको, लेकिन सेलर के एंट्री पॉइंट पे सेलर का पावर जनरेशन यहाँ पे दिख गया, तो भी मार्केट नीचे की ओर अपना स्ट्रक्चर जो है वो तोड़ेगा, समझे? ठीक है। जब भी मार्केट, अब ये चीज़ मैं कह रहा हूं आपको कि जब भी मार्केट पावर जनरेट करके निकलता है तो एक्सट्रीम पावर से निकलता है, ठीक है। एक्सट्रीम पावर से मार्केट निकलता है तो लेवल को तोड़ता है। समझ रहे हो? मिला लो पॉइंट को। तो भाई ये जरूरी है कि जहाँ पे जो सेलर की एंट्री पॉइंट है वहीं हाँ पे ये मतलब पैसा कलेक्ट करे, अगर मिडिल में कहीं कलेक्ट किया तो हाँ, देखो देखो वो चीज़ भी अच्छा क्वेश्चन। देखो अगर मार्केट कुछ इस तरीके से गई है ना, और यहाँ पर आपको पॉलिटिकल दिखा थोड़ा, ठीक है, कुछ पॉलिटिकल करके गई, तो हो सकता है कि ये नीचे आने वाले यहाँ पे पावर जनरेट करे, समझ रहे हो? तो भी ये नीचे की तरफ निकलेगी, तो यहाँ से पावर निकलेगी, हो सकता है बाय पावर निकलेगी, ये टूट जाए, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ ट्रेंड लाइन आपको लगाना नहीं है, ये अगर इधर से पावर जनरेट निकलेगा तो ये टूटेगा, डिपेंड करेगा, या फिर ये निकल सकता है, जरूरी नहीं है जनरेट करेगा, यहाँ पे भी कर सकता है, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर जनरेट करेगा, फिर नीचे जाएगा, समझे? ठीक है। ठीक है।
चलो ये चीज हो गया अपना, ठीक है। आज के टॉपिक पे आते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा आज हम ये कल बेसिक को थोड़ा करना, आज थोड़ा सा बेसिक एक चीज बताता हूँ मार्केट मूवमेंट के बारे में, ठीक है। मार्केट मूवमेंट के बारे में, ठीक है। मार्केट मूवमेंट क्या होता है, क्या लगा इस वर्ड से, क्या लगा आपको? मार्केट किधर मूव करना चाह रहा है? सब बोलो, सब बोलो। सेंटीमेंट मतलब मार्केट की क्या चाल है, हम्म? मतलब कि मार्केट की क्या, मतलब किस तरह चल रहा देखो, हाँ एक चीज अच्छा है। मार्केट मूवमेंट, मूवमेंट से क्या मतलब, मूवमेंट का मतलब होता है कि वर्ड को पकड़ो, जैसे हम समझते हैं हमने कहा प्राइस एक्शन, ठीक है। इसका क्या मतलब है? है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, प्राइस के हिसाब से हम एक्शन लेते हैं, है ना। तो और जैसे हमने कहा एक्सट्रीम पावर, है ना। हम्म, एक्सट्रीम पावर, इसका क्या मतलब है? मतलब सबसे ज्यादा वाला पावर, है ना। हम्म, एक्सट्रीम पावर सबसे ज्यादा वाला पावर, उसे कहते हैं, ठीक है। तो मार्केट मूवमेंट इसे हम क्या समझते हैं? मार्केट का मूव। मार्केट मूव किस तरफ करना चाह रहा है, हाँ। मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, समझो। हम्म, तो मार्केट मूवमेंट हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के पता लगाना कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा, इसी को हम लोग कहते हैं मार्केट मूवमेंट, समझ लो। हम्म, नहीं समझ, फिर समझाता हूं। मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के पता लगाना कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव करने वाला है, उसी को हम लोग मार्केट मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। ओके, सो मार्केट मूवमेंट सबसे पहले हमारा structure क्या क्या जरूरी रहेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर, अब इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे हमें चाहिए मार्केट, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे हमें मिलेगा मार्केट का डायरेक्शन, राइट, है ना। क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर देख के हमें पता लगेगा मार्केट कहां मूव करना चाहिए, उसी से हमें पता लगेगा मार्केट का डायरेक्शन मिलेगा, मार्केट डायरेक्शन ऐसे ही मिलेगा। अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर देख के मार्केट का मूवमेंट पता चल गया, किस डायरेक्शन में पता चलेगा, उसी डायरेक्शन में हमें देखना पड़ेगा, है ना। लाइक अगर मैं ऐसे कह रहा हूं कि स्ट्रक्चर ऐसा है, तो इधर स्ट्रक्चर किधर नीचे का है ना, हम्म, तो मार्केट हाथ पे जा सकती है, वो चीज आपको लगा है ना। अब जाएगी या नहीं जाएगी वो आपको बताएगा पावर, ठीक है। तो आपको एक ट्रेड लेने से सबसे पहले क्या देखना है, इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर टॉप डाउन मारेंगे तो वहां पर हमारी मार्केट का डायरेक्शन, ठीक है। हमें पता लगाना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में यहाँ पर है। तो अब हमें यहाँ पर देख के पता लगेगा कि मार्केट ये करेगा या ये करेगा या ये करेगा, क्या करेगा मार्केट, ये हमें पता लगाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। कि हम्म, अभी ऊपर से नीचे आ ज्यादा हो सकता है यहाँ पे भी जाए, हो सकता है ये पॉसिबल डायरेक्शन मार्केट का डायरेक्शन आपको मिलेगा, है ना। हो सकता है मार्केट यहाँ पर है, तो मार्केट कहाँ फॉलो करेगी, मार्केट इसको यहाँ तक ये डायरेक्ट फॉलो करेगी, मार्केट यहाँ पे जाएगी, आपको कौन बता रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा है, right? उसके बाद हम किसी चीज पे आते हैं देखने के लिए, मार्केट डायरेक्शन के बाद वो हम आते हैं, वो हमें पता लगाना होता है क्या मार्केट उस डायरेक्शन फॉलो करेगा, ठीक है। अगर हमें लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर हमें डायरेक्शन पता चल गया तो हमें पता लगना चाहिए कि हमें क्या मार्केट हमारे डायरेक्शन फॉलो करेगा। लाइक अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर बोल रहा है डाउनवर्ड का, राइट, तो हम्म, हमें वो देखना होगा क्या हमारे डायरेक्शन मार्केट फॉलो करेगा, नीचे फॉलो करेगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो कौन आपको बताएगा, वो आपको बताएगा पावर, क्या, ठीक है। वो आपको बताएगा पावर। अगर पावर यहाँ पर सेलेक्ट अच्छी है एंड बायस कमजोर है तो डेफिनेटली मार्केट इसको फॉलो करेगा, हमारा टारगेट मार्केट जाएगा, हम्म, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर सेलेक्ट पावर वीक एंड बायस पावर भी अच्छी है तो क्या हमारा ये डायरेक्शन फॉलो करेगा, नहीं फॉलो करेगा, मार्केट क्या फॉलो करेगा, ऊपर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर इधर यहाँ तक पता चलेगा, एग्जॉस्ट करेगा, मार्केट का डायरेक्शन मिलेगा, पावर हमें यहाँ पर लगाना है कि मार्केट एग्जॉस्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन क्या मार्केट अभी भी जाएगा नीचे, नहीं, ये आपको कंफर्मेशन एक चीज बताएगा एग्जॉस्ट का, एग्जॉस्ट कौन है, क्या बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं यहाँ तक आते हैं, बायर पावर नहीं है तो एग्जॉस्ट है ना। और क्या सेलर में पावर है, सेलर नॉन एग्जॉस्ट होनी चाहिए, है ना, तब सेलर मार्केट डायरेक्शन फॉलो करेगा, है ना। तो यहाँ पर पावर के बाद हमारी एग्जॉस्ट, कौन सी पार्टी एग्जॉस्ट करेगा, कौन सी पार्टी नॉन एग्जॉस्ट, उस डायरेक्शन में करेगी, समझे, समझ लो। अब इसके बाद क्या इतने के बाद हम ट्रेड लगा देंगे, तो नहीं, इसके बाद आपका आता है 5 सेकंड, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर बायर आपको वीक दिख गए लेकिन सेलर भी स्ट्रांग दिख रहे हैं, हो सकता है सेलर में अंदर अंदर ही एग्जॉस्ट हो गया, अंदर अंदर से हमारा क्या मतलब है, विद इन द कैंडल एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। क्या या होता फाइन, है? विद इन द कैंडल एग्जॉस्ट, अच्छा ठीक उसको रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो रिएक्शन रह गया हो और आप यहाँ पर कंटिन्यू मारो, वो कैंडल एग्जॉस्ट, इसके लिए आपको कौन कंफर्म करके देगा 5 सेकंड, ठीक है। समझ रहे हो ना। अब चलो है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसे इतना डीप में मैं आज जाने वाला था, इसको कल मैं खींचता बता के खींच रहा हूँ, ठीक है। चलो ये है मार्केट, ठीक है, थोड़ा सा क्या लग रहा है देख घूम जाएगा 50 बन जाएगा। अरे क्या है मैंने पहले घुमाने पे लगे, मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको क्या देखना, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इस मार्केट में देख के लगा, आपको बाबा का नहीं पता, आप कैसे करोगे, घूम जाएगा, मैं कह रहा हूँ मार्केट कंटिन्यू करेगा नीचे, उससे पावर नहीं है उसमें। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ये अनस्टेबल कर दिया, कैसे आप करोगे, आप मेरे को चले
तो नीचे कंप्लीट हो गया है, वही ये मैंने देखो सेम सिनेरियो क्यों जा रहा है ये नीचे? बताना है। ये पावर के साथ आ रहे हैं, इनको पावर बोलते हैं सर, इसके लिए ये जो ऊपर जो जाती है ना, ये रेड वाली ऊपर जो ये जाती है, देखो आप एरो घूम जाएगा क्यों नीचे? सही बात है। कंटिन्यू पावर क्यों नीचे? पावर होगा, अंदर का नीचे वीक नहीं है, एग्जॉस्ट हो गया। अरे यार एग्जॉस्ट वैसे नहीं होता भाई। ये वाले दोस्त के बारे में बता रहा हूँ, इसमें कैसे होता है। एग्जॉस्ट ये अगर बाहर एग्जॉस्ट रहेगी ना यहाँ पे तो ये एग्जॉस्ट नहीं होगी, सेलर सेलर प्रेशर वाली कैटेगरी नीचे जाएगी मार्केट। अच्छा ठीक है। सेल कैसा है ऊपर से। ये देखो क्यों गया नीचे? अब इसमें ये मैं कह रहा हूँ एग्जॉस्ट है लेकिन यहाँ पर ट्रैप किया है मार्केट, यहाँ पर ये ट्रैप किया जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है? तो वो पहले नहीं बोल सकते आप, अभी आपके पास उतनी नहीं हुई कि ग्रीन घूम जाएगा और नहीं घूमेगा, ठीक है? अभी सिंपल आप बोलो इंटरनल स्ट्रक्चर देख के आपको क्या लग रहा है? मतलब सिंपल मेरे को लग रहा है कि इधर से मार्केट इसको फॉलो कर रही है। ये देखो भाई ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के पास घूम रही है, यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है, यहाँ वापस सिंपल सिंपल आपको सिंपल दिमाग लगेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर आपको सिंपल रीड करना है, ऊपर से नीचे आ रही है टारगेट जाएगी, इधर से ऊपर जा रही है टारगेट, समझ लो? तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सेंटीमेंट फॉलो कर लिए, ऐसे बोल सकते हैं इसके लिए। देखो एक मिनट मैं टॉस कर रहा हूँ, दिमाग का बत्ती खुल जाएगा। मैं टॉस जिंदगी, चलो ठीक है। अब देखो क्या लगा इंटरनल स्ट्रक्चर देख के, इसलिए की वेव बड़ी बड़ी बन रही है, सेलर की अच्छी वेव बन रही है, स्ट्रांग वेव बन रही है, मार्केट पॉसिबल यहाँ तक आ सकता है। इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर देख के लगा हमें मार्केट यहाँ तक आ सकता है, लाइक मैं साइड वाला आप लोगों को सिखाया था याद है कि साइड को देख के बताइए हम कि कहाँ तक जा सकती है मार्केट। हाँ बताओ। अरे नहीं बताया वो 7 क्लास में बताया 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 हमने नहीं बताया सर, हमको बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, वही एग्जांपल यहाँ पर लेके आ रहा है, ठीक है? अभी मेरे को ऐसा दिख रहा है कि सेलर की साइड बढ़ रही है वेव की, तो मार्केट और थोड़ी सी बड़ी वेव बना सकती है, ठीक है? तो इंटरनल स्ट्रक्चर में लगा यहाँ, अब इस वेव को देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो, अब यहाँ पे मैं ये बना रहा हूँ, क्या लगा है? सेम क्या लगा टेस्ट है? अब ट्रेंड लाइन लगाओगे तो टूट गया, तो ये ट्रेंड लाइन से नहीं, कभी कभी आपको साइज के हिसाब से देखना होता है, साइज के हिसाब से क्या कि जितना करेक्शन यहाँ पर लिया मार्केट उतना ही करेक्शन यहाँ पर लिया था, उतना ही करेक्शन उतना ही करेक्शन यहाँ पर लिया था, तो मार्केट लगभग लगभग टारगेट के आसपास पहुंच चुका है, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकल दे, तो यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? ऊपर का, समझे? ऐसे देख करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, हमें वो देखना होता है साइज के बेस पे इंटरनल स्ट्रक्चर, कभी हमें जरूरी नहीं है ट्रेंड लाइन कभी मार्केट ऐसे भागती है, ऐसे भागी एक दो कैंडल जैसे यहाँ भागी, ये देखो एक साथ भागी नीचे, फिर एक करेक्शन लिया, फिर एक साथ भागी, ये ऐसे ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगा, यहाँ पर कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे? हम तो फॉलो करते हैं। ठीक है? तो कभी-कभी हमें साइज़ से भी देखना होता है, हमें वो देखना होता है, जैसे हम ब्रेक तो बायस को मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, इतना करेक्शन लेगी, इतना करेक्शन लेगी, ठीक है? ये थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है? थोड़ी ज़्यादा होगी मार्केट में, ठीक है? और इसके हिसाब से इतनी बड़ी बनी है, तो ये इतनी बड़ी करेक्शन थी, तो इसको भी ऐसे बड़ा बनना चाहिए था, है ना? ये छोटा हुआ है, इसके मुकाबले ये छोटा हुआ है, देखो मैं समझाता हूं, जैसे पहले बड़ी थी, है ना? फिर ये बड़ी हुई है, तो उसके मुकाबले ये छोटा हुआ है ना? तो इतना करेक्शन हुआ है, इसके मुकाबले ये छोटा हुआ है, इसके मुकाबले हम छोटा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, लेकिन अगर इसके मुकाबले ये बड़ा होगा, ये देखो ये देखो इसके मुकाबले ये थोड़ा बड़ा है, राइट? तो हम इस करेक्शन के लेने के बाद थोड़ा एक बड़ा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, राइट? कि मार्केट थोड़ा और लंबा खींच सकता है, ऊपर खींच सकता है, जैसा खींचा हुआ है ना? अब यहाँ पे देखो, इसको इसको समझो, इसको समझो, इसके मुकाबले ये छोटा हुआ है, तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? हो सकता है छोटा हो जाए, है ना? छोटा भी बना देगा, समझ इसको और लोग कहते हैं, मार्केट और अगर आप इसको 5 मिनट स्विच करोगे तो ये आपको और कोई दिखा रहा है ना कि छोटा हो रहा है, जो बायस की वो लग रही है, बेस लग रही है, वो छोटी हो रही है, बेस मतलब बायस इंटरेस्ट नहीं होगा, नहीं समझ मार्केट क्या करती है, मार्केट कंसोलिडेशन करती है, ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पर होता है। समझ लो? ठीक है? तो सबसे पहले अब मैंने क्या दिखाया, फिर से दिखाता, अब वापस दिखाता, आएगा वो सब, आ गया आएगा, हाँ ठीक है, अभी बताओ, ठीक है, क्या लगा इंटरनल स्ट्रक्चर, मार्केट यहाँ तक फॉलो कर सकता है, राइट? यहाँ तक फॉलो कर सकता है साइज के हिसाब से, है ना? जैसा मैंने कहा देखो, यहाँ टेक्निकल एनालिसिस नहीं काम करेगा, ये ओटीसी है, ठीक है? यहाँ काम करेगा आपका लॉजिक, लॉजिक के हिसाब से यहाँ तक मार्केट करेक्शन ले सकती है, बड़ा करेक्शन ले सकती है ना? अब लॉजिक लगाओगे भाई ट्रेंड लाइन जाएगा, बता करेंगे, ट्रेंड तो कर सकते हैं, टेक्निकल भी तो कर सकते हैं, है ना? कैसे करोगे? ये ओटीसी है, लाइव मार्केट के साथ में बाइक से नहीं होगी, आप एक समय चाहते हैं, लास्ट तक ब्रेकआउट ब्रेकआउट, हाँ वो ये भी यहाँ पे आएगा, वो रिएक्शन में आएगा, ठीक है? लेकिन वो अलग तरीके से, समझ वो 2 समय आएगा, ठीक है? अब इंटरनल स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है? इसके बाद कहाँ तक जाएगा, हमें डायरेक्ट पता चल गया कि यहाँ तक मार्केट का डायरेक्शन, राइट? इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ तक वोलेटिलिटी यहाँ तक आएगा, है ना? ये चीज अब यहाँ तक जाएगा
जाएगा या नहीं जाएगा ये बताएगा आपको स्पेस का पावर कैसी पावर आ रही है। अगर स्ट्रांग पावर आ रही है बायर से जॉस्ट है तो मार्केट फॉलो जरूर यहाँ तक पहुंचेगा, हो सकता है ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करे, ठीक है। लेकिन अगर बायर यहाँ पे स्ट्रांग है तो बायर से जॉस्ट करेंगे तो फिर हम थोड़ा सा टारगेट करेंगे हां बायर से जॉस्ट किया है तो मार्केट अभी पावर दिख रही है तो पावर जाएगा इस तरीके से। सो पीआर के टारगेट ठीक है। उसके बाद अब हमें पावर समझ में आ गया तो हम वेट करेंगे एग्जॉस्शन को भी हम देखेंगे कि क्या बायर से जॉस्टेड है, क्या सेलर में अच्छी पावर है, क्या सेलर नॉन एग्जॉस्टेड है, तो फिर हम ट्रेड करने की जरूरत है। समझ लो मतलब कि हमें ट्रेड कब करना है, ट्रेड करने के लिए हमें पावर पहले स्ट्रक्चर डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ठीक है। उसके बेस पे मार्केट डायरेक्शन हम चेक करेंगे कि कहां तक जा सकती है। लाइक अब हमें लग रहा है कि देखो ये वाला स्ट्रक्चर ठीक है अब यहां तक आ गया, हमें लग रहा है भाई हो सकता है नीचे जाए एक्सट्रीमली एंटर करेंगे, हो सकता है तोड़ लेकिन तोड़ने से पहले बायर से जॉस्ट कर सकती है मार्केट, कुछ भी हो सकता है। तो हम उतना नहीं ध्यान देंगे, हम ध्यान देंगे कि बायर से जॉस्ट करेगा सेलर तोड़ेगा टारगेट तो फिर एक्सट्रीम में तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा नेक्स्ट एक्सट्रीम में तो ऊपर चलेगा ठीक है। ये हम डायरेक्ट रखेंगे, हम जीरो के ऊपर हां यार पावर जनरेट हो गया एक्सट्रीम निकल गया बायर अच्छी पावर दिखी तो मैं बायर से टारगेट करूंगा, सेलर को टारगेट करने वाला सेलर में पावर दिखाओ है ना, टारगेट कंप्लीट हो गया। ठीक है बायर जॉस्ट करके नीचे वाला जैसा मैंने कहा मैं तोड़ने के लिए ट्रेड करूंगा, मैं खुद के साथ जाऊंगा। समझो पहला क्लास सब मैचअप करना है आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी क्लास हो रहा है ना उसको मिलाना है एक दूसरे से ठीक है। एक चीज करोगे तो फंसोगे। समझो दिखा होगा आपको मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में जा रहा हूं है ना, वो आपके कारण मैं स्ट्रक्चर को डिटेल्स में जा रहा हूं, आपने कहा था कि स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल्स में ले जा रहा हूं, ठीक है। जो क्लास होगा ठीक है। तो फिर क्या है इसके बाद हम जाए मार्केट डायरेक्शन से पता चलेगा, उसके बाद हमें किस दिक्कत आएगा, उसके बाद हमें पता चलेगा पावर ठीक है। पावर का पावर हमें देखना है, सॉरी पावर का पता नहीं चलेगा, पावर हमें जज करना है, पावर किस डायरेक्शन अगर पावर भी हमारे साथ है जिस डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं और उसके बाद हम देखेंगे एग्जॉस्शन एग्जॉस्शन ठीक है एग्जॉस्शन। अगर सेलर नॉन एग्जॉस्टेड है बायर एग्जॉस्टेड है तो हम ट्रेड करेंगे उसके साथ। अगर बायर भी नॉन एग्जॉस्टेड है सेलर भी नॉन एग्जॉस्टेड है या फिर मार्केट से मुड़ रही है टारगेट के पास से नहीं मुड़ रही है सेलर एंट्री पॉइंट से नहीं आ रहे हैं और सेलर एग्जॉस्टेड नहीं है राइट तो मार्केट को कंसीडर कर सकता है ना कुछ तरीके इसको हम डिटेल्स में और जानेंगे। बट इसके बाद हम क्या लेके जाएंगे, इसके बाद हम एग्जॉस्शन पर लेके जाएंगे कैंडिडेट मतलब 5 सेकंड ठीक है 5 सेकंड इन्फॉर्मेशन ठीक है 5 सेकंड बोलेगा तब जाके हम ट्रेड प्लेस करेंगे ठीक है। मतलब यहां पर देखो सिंपल सी बात करते हैं आपको निकल गया है क्या इंटरनल स्ट्रक्चर से मार्केट डायरेक्शन से पावर पावर से एग्जॉस्शन एग्जॉस्शन से कैंडल रिएक्शन एंड ट्रेड 5 सेकंड में हो गया 1 2 3 4 5 ऐसे सिंपल 5 सेकंड में ट्रेड प्राइस मिलेगा नॉर्मली ठीक है। अगर 18 15 18 मिलेगा वो भी मिलेगा। समझे? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा चार्ट पे देख चुके हैं इसको थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करना जाके ठीक है। और हाँ उनको एक्सेस देना मेरे को ठीक है, आप लोग जाके प्रैक्टिस करना चाहते